Good morning, dear students. So, I'm sure that all of you are doing well in integration. Last class, all of you have seen that video in where by parts and e to the power x fx plus f dash x concept we have completed. Now I am entering in integration the last segment, which is with the help of partial fraction. With the help of partial fraction, we are going to integrate the following integrations. And this topic is from exercise 3.4. Fine. I believe all of you already know those method in partial fraction in NDA program. I have already told, but still again we will go for revise and we will do some problems from your textbook. Fine. Now, before going to the problems, first we have to understand the role of partial fraction. See, partial fraction what does? It splits the fraction. Let's say I have one integration dx upon, x minus 1, x plus 2 and x plus 4, let's say. Correct? So if you multiply all these, it becomes x cube. So we don't have any tool to integrate, because x square, if it is there, then we have a special integral. But in such type of situation, we require a tool which is known as partial fraction. By this tool, we can split this factor in sum or difference, and then we integrate one by one. This is what basically we have to do in partial fraction. So we have certain forms. Once we understand the form, then we are able to use this tool in our integration. So first tool, what you can say, the form in partial is linear नॉन रिपीटेड. देखो डियर, ये कैसा है कि हमें पता चलना चाहिए कि इंटीग्रल के अंदर ये किस तरह का फंक्शन है. लीनियर नॉन रिपीटेड अगर है तो उस समय पार्शियल फ्रैक्शन का कैसा रोल होगा, किस तरीके से हम उस फ्रैक्शन को स्प्लिट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है. तो लीनियर नॉन रिपीटेड बेसिकली जो आपने ये पहला एग्जांपल देखा वो लीनियर नॉन रिपीटेड है. लेट्स से अगर मेरे पास एक इंटीग्रल है dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4. सी, ये इंटीग्रल आप स्क्वायर करके या कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. बट जब 3 टर्म आ गया तो आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दोनों ही लीनियर नॉन रिपीटेड है. कहने का मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहा है. x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ x प्लस 4 है, रिपीट नहीं है. तो ये नॉन रिपीटेड है. तो इस तरह के फ्रैक्शन को स्प्लिट करने के लिए हमने dx अपॉन x माइनस 1 x प्लस 4 लिया है. तो हमें ये इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं करना है. हम इस इंटीग्रेशन के अंदर का जो फ्रैक्शन है, जो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए, इसको मैं सेकेंड लिख दूँ और इसको फर्स्ट लिख दूँ. तो सेकेंड एग्जाम्पल के लिए आप देखें तो मेरे पास फ्रैक्शन है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4. करेक्ट. अब मुझे इसको स्प्लिट करना है और ये क्या है, लीनियर नॉन रिपीटेड. तो इसके स्प्लिट करने का मेथड है कि a अपॉन एक लीनियर लेंगे आप, कोई सा भी, पहला या दूसरा, प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर. ठीक है. और फिर इस फ्रैक्शन से हम a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट फाइंड करेंगे. वंस a और b निकल आएगा, वेर a एंड b क्या है, कांस्टेंट्स हैं. तो कहने का मतलब ये जो फ्रैक्शन इनटू में था, अब ये स्प्लिट हो गया. इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ a एंड b. अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू निकल गई, हम इसमें डाल दिया और फिर हम उसको लेके इंटीग्रेशन में चले जाएंगे और इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे. सो दिस इज वॉट linear, in fact partial fraction works. This way partial fraction का tool work करता है. तो पहला फॉर्म क्या हमने सीखा, लीनियर नॉन रिपीटेड. अब मैं फर्स्ट एग्जांपल को लूँ तो लुक एट दिस, 1 अपॉन x माइनस 1. ठीक है. फिर है x प्लस 2. लुक एट दिस इज x प्लस 2 एंड देन थर्ड है x प्लस 4.
तो ये हमारे पास 3 लीनियर नॉन रिपीटेड दिख रहा है, तो एक को ले लेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन, फिर दूसरा आ जाएगा b अपॉन एक्स प्लस टू एंड c अपॉन एक्स प्लस फोर। करेक्ट डियर? फिर आप ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, निकाली जाएगी, वो सीखेंगे हम सम के अंदर, और फिर ए बी सी कॉन्स्टेंट होगा, डाल देंगे। तो ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये स्प्लिट हो गया सम और डिफरेंस में। डिफरेंस क्यों? अगर सपोज b की वैल्यू नेगेटिव आ गई, c की वैल्यू नेगेटिव आ गई, करेक्ट? तो इट डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ ए बी सी। Once we separate this way and then we will enter to integration, correct? So this is what first tool, in fact first form you can say, linear non-repeated. Now we'll move to our second form. Second form जो है वो है linear repeated, means linear repeated हो गई है, linear repeated. So we'll see the example. Suppose we have एक इंटीग्रेशन ऐसा है x माइनस टू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, x प्लस वन। तो ये भी अब आपका स्पेशल इंटीग्रल से नहीं हो सकता है इंटीग्रेट, बिकॉज देखो होल क्यूब आ गया नीचे, करेक्ट? तो हमारा पार्शियल टूल इसको क्या करेगा, ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास इसमें एक लीनियर रिपीटेड दिख रही है और एक प्लेन लीनियर दिख रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है डियर, कि जो लीनियर है पहले लीनियर वाले को लिख लें, यानी मैं एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूं x प्लस वन, ठीक है, इंटू एक्स माइनस टू इट इज होल स्क्वायर। तो मैं इसको अब फ्रैक्शन स्प्लिट कर रहा हूँ फ्रैक्शन को, तो पहला a अपॉन लीनियर ले लेता हूँ, ऑलवेज यू राइट लीनियर फर्स्ट, फिर b अपॉन इस जो रिपीटेड है उसका एक लेंगे x माइनस टू, और प्लस c अपॉन ये x माइनस टू का स्क्वायर होगा, ठीक है? तो लीनियर रिपीटेड में आपने ऐसे करना है, लीनियर आप पहले लिख रहे हैं a अपॉन लीनियर प्लस b अपॉन जो रिपीटेड है उसका पहला x माइनस टू एंड देन c में x माइनस टू होल स्क्वायर। देखो आप एलसीएम लोगे तो यही सेम आ जाएगा ये, और इस मेथड से हम फिर a b एंड c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे और देन वी इंटीग्रेट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्म लीनियर रिपीटेड, ठीक है? तो ये टूल आपको समझ में आया कैसे यूज़ करना है। ए लीनियर जो है पहला a अपॉन लीनियर प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर का पहला लीनियर एंड देन c अपॉन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, ठीक है डियर? सो यहाँ तक हमने देखा कि लीनियर नॉन रिपीटेड, इसके लिए हमें कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को स्प्लिट करना है, क्या हेल्प से स्प्लिट करेंगे, a अपॉन लीनियर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर। जब तीन टर्म है तो a अपॉन लीनियर, b अपॉन लीनियर, c अपॉन लीनियर। सेकंड वी केम टू नो लीनियर रिपीटेड केस। तो लीनियर रिपीटेड में आप देखो जो लीनियर होता है वो पहला a अपॉन लीनियर में आ गया एंड सेकंड इट इज x माइनस टू होल स्क्वायर है, तो एक बार x माइनस टू और दूसरा c अपॉन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो हमने दो फॉर्म अब तक समझ लिया। नाउ विल मूव टू आवर थर्ड फॉर्म जो हमारे बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड फॉर्म इट इज लीनियर विथ क्वाड्रेटिक, लीनियर विथ क्वाड्रेटिक। लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस फॉर्म में देखो एक लीनियर है दूसरा क्वाड्रेटिक है, और ये भी स्पेशल इंटीग्रल से पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्यूब है नीचे, क्यूब इन द सेंस इंटू करोगे तो x की पावर 3 होगी। सो वी आर नॉट एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इंटीग्रल, तो हमें पार्शियल का टूल कॉल करना पड़ेगा। व्हेन वी कॉल द पार्शियल टूल, तो इसने पार्शियल ने इसको देखा तो यहाँ पे उसने बताया कि ये तो आपका क्वाड्रेटिक और एक लीनियर है, तो आप इस मेथड से करें। तो वो कैसा है कि हमारा फ्रैक्शन जो 1 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन है जो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक है, तो पहला a अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है? सो दिस इज व्हाट लीनियर विथ क्वाड्रेटिक का फॉर्म। अगर कोई फंक्शन t में है तो यहाँ बी टी प्लस सी हो जाएगा, x का फंक्शन है तो बी एक्स प्लस सी। फिर आप ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन वी इंटीग्रेट, ठीक है? दिस इज योर थर्ड फॉर्म। नाउ
फोर्थ फॉर्म में बात करें तो ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड है, जो मैंने एनडीए में भी बोला था कि ये पूछता नहीं जाता है, और आपके स्टेट बोर्ड में भी कोई भी सम क्वाड्रेटिक रिपीटेड में नहीं दी हुई। क्वाड्रेटिक रिपीटेड बोल दीजिए इसको, क्वाड्रेटिक रिपीटेड, ठीक है। तो आप जान लीजिए वैसे फॉर्म। लेट्स से सपोज हमारा इंटीग्रल आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये अगर हमारा इंटीग्रल है तो इसको इसके अगर फ्रैक्शन को स्प्लिट करना हो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, दोनों क्वाड्रेटिक है तो पहला ए एक्स प्लस बी अपॉन एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन दूसरा क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 4। बट ये फॉर्म डियर आपके बोर्ड में नहीं है। देखेंगे अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो कर देंगे, अदरवाइज दिस फॉर्म आपके स्टेट बोर्ड कभी नहीं यूज़ करती है, फोर्थ फॉर्म। कभी कभी क्वेश्चन में आपको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड है, बट उसमें एक सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप पहले वाले फॉर्म में आ जाएंगे, लीनियर नॉन रिपीटेड में। तो सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक रिपीटेड दे नेवर गिव in your state board, so always remember, but we know how it is going to be solved, correct? So we have seen these four tools, these four forms where partial fraction works: linear non-repeated, linear repeated, ठीक है। फ्रैक्शन को लिखना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर रिपीटेड होगा तो आपको ऐसे लिखना है ABC ऐसे फॉर्म में। जब लीनियर विथ क्वाड्रेटिक होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड फॉर्म, इस VVI, बोर्ड में एक सम रहेगा इससे, ठीक है। इट्स अ VVI डियर, लीनियर विथ क्वाड्रेटिक। चलिए, एंड फाइनली वी हैव फोर्थ फॉर्म विच इज क्वाड्रेटिक रिपीटेड, विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। सो डोंट वरी, अगर कोई सम मिलता है तो वी विल डू इट, अदरवाइज दिस फोर्थ फॉर्म इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। सो I think all of you understood these four forms. अब यही चारों फॉर्म हमें इंटीग्रेशन में दिखेंगे और उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट्स मूव इन आवर एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 3.4 in your integration dear. So let's start your exercise 3.4 of integration. Page number it is 144. तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने टूल समझ लिया। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डियर। I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखने से तो ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि हम स्पेशल इंटीग्रल यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है, एक्स क्यू दिख रहा है अगर इनटू करोगे तो, और ये अपने को प्रोवोक कर रहा है कि ये लीनियर नॉन रिपीटेड भी है। दूसरी बात, न्यूमरेटर का पावर स्क्वायर 2 है, कम है, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर सपोज ये नीचे की पावर क्या है डिनोमिनेटर की, एक्स क्यू, अगर ऊपर भी एक्स क्यू होता तो पहले डिवाइड करते एंड देन भी फिर प्रोसीड करते, बट अनफॉर्चुनेटली न्यूमरेटर की पावर कम है तो हम सीधा पार्शियल का टूल यूज़ करते हैं। लुक एट दिस हाउ वी विल यूज़। लेट, ये फ्रैक्शन को इंटीग्रल से बाहर निकाल के ज़मीन पे लाते हैं और इसकी ऑपरेशन करेंगे पार्शियल के हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन है और हमने देखने से पता लग गया ये लीनियर नॉन रिपीटेड है। तो a अपॉन पहला लीनियर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर एंड c अपॉन थर्ड लीनियर x प्लस 3। फाइन, ये हमें 3 लीनियर आ गए। अब हमारा टारगेट क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। हाउ वी विल प्रोसीड? अब एलसीएम लीजिए, इसका पूरी का एलसीएम लीजिए। सो वी हैव x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 डियर, ठीक है। तो ये क्या आएगा? a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3
प्लस बी इंटू ये क्या आएगा डियर, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, एंड सी में अपने को क्या मिलने वाला है, प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, दिस इज आर एलसीएम। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन ये पूरा है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। फाइन। नाउ अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा इधर से भी, करेक्ट। अब हम इसे, अब यहाँ पे दो तरह की मेथड होती है, या तो इसको इंटू कर दें और एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के टर्म को इक्वेट करें कोफिशिएंट उसके, तो उस तरीके से एबीसी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है जो बहुत यूज़फुल है और बहुत कम टाइम में ज़्यादा जल्दी से हो जाता है, सभी बच्चे वही मेथड प्रेफर करते हैं। अब आप, मैं अगर इस ए वाले फैक्टर में x की वैल्यू पुट x इक्वल्स टू माइनस टू डाल दिया, ठीक है, ये मैं ABC निकालने के लिए कर रहा हूँ ये सब, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू माइनस टू, तो देखो ये a वाला टर्म जीरो, c वाला टर्म जीरो, b वाला टर्म रह जाएगा, और ये माइनस टू अपने को लेफ्ट हैंड साइड भी डालना है। सो दिस इज 4 प्लस टू, एंड हियर a जीरो हो गया, c जीरो हो गया, b रह गया, तो b इंटू दिस इज माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू माइनस टू है, एंड दिस इज माइनस वन, करेक्ट। थ्री माइनस टू इज थ्री माइनस टू, सो दैट इज प्लस वन, करेक्ट। एक्स की जगह माइनस टू डाला आपने, ठीक है, और माइनस टू प्लस थ्री वन। सो बी की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, डायरेक्टली वी कैन से बी इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है। सो हमारा बी कन्फर्म। नाउ विल मूव टू ए या सी, कोई भी निकालें। अब मैं अगर डियर फिर ए में ही देखता हूँ, अगर x की वैल्यू माइनस थ्री डाला, पुट x इक्वल्स टू माइनस थ्री, देन वी सी कौन कौन से टर्म जीरो हो रहे हैं, a जीरो हो गया, b जीरो हो गया। नाउ इन c में हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी देख लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस थ्री डालना है अपने को। सो दिस इज माइनस थ्री स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस टू में, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये माइनस थ्री स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल्स टू ए का टर्म जीरो, बी का टर्म जीरो, सी में क्या आ गया डियर, माइनस थ्री माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस टू, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट माइनस वन एंड माइनस फोर, सो ये फोर सी आ गया, ठीक है। कैसे, माइनस वन और ये माइनस फोर प्लस फोर, फोर सी, और ये हो गया 9 to 11, तो C की वैल्यू क्या हो गई, 11/4। सो C इज नाउ 11/4। अपने को B मिल चुका है माइनस टू। अब A की बारी है। अब मैं क्या करता हूँ, x इक्वल्स टू पॉजिटिव वन डालता हूँ। सो नाउ पुट, क्योंकि देखो ABC निकालना है, ABC निकल गया, काम आसान हो गया। पुट x इक्वल्स टू वन में हमें क्या मिलेगा, ये तो ये साइड वन स्क्वायर प्लस टू लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड में b और c दोनों ही जीरो हो रहा है, तो a के साथ प्रोडक्ट क्या आ गई, a इंटू थ्री इंटू वन डाल रहे हो तो ये हो गया फोर। सो दिस इज a इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, थ्री अपॉन थ्री कैंसिल। सो a भी आ गया हमारा 1/4, b आ गया माइनस टू, c केम 11/4। सो वंस ABC डन, तो अब मैं इस फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को मैं ए बी सी की वैल्यू डाल के इंटीग्रल में डाल दूं, तो अब हमारा इंटीग्रल जो होगा, लुक एट दिस, विच वे इट लुक्स नाउ। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ए की वैल्यू क्या है डियर, 1/4, ठीक है, अपॉन इंटीग्रल में हमने ए के नीचे क्या लिया है, x माइनस वन, 1/4 x माइनस वन आ गया, b क्या है डियर, माइनस टू, बीच में माइनस टू आएगा, अपॉन इसके नीचे क्या दी हुई है, x प्लस टू, सो दिस इज x प्लस टू, और c की वैल्यू आई है 11/4, प्लस है तो 11/4 अपॉन दिस इज गिवन अपॉन x प्लस थ्री, x प्लस थ्री, ठीक है, इनटू dx। सो देखो ये जो हमारा इंटीग्रल था, जो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री था, ये पूरी इंटीग्रेशन
इस तरह से स्प्लिट हो गई, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। लुक एट दिस, ABC इस तरह से स्प्लिट हो गया डियर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1/4 कांस्टेंट, ठीक है, बाहर कीजिए, dx अपॉन x माइनस 1, -2 कांस्टेंट बाहर कीजिए, dx अपॉन x प्लस 2 एंड प्लस 11/4 कांस्टेंट बाहर कीजिए, dx अपॉन x प्लस 3। अब हमारा इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है यहाँ से करना। सो दिस इज 1/4, दिस इज गोइंग टू बी log x माइनस 1, लॉग होगा इसका, -2 log x प्लस 2। अब तक तो आप ये इंटीग्रेशन में ये बातें सब समझ गए हैं कि dx अपॉन x प्लस 2 क्या होना चाहिए, लॉग होता है, प्लस दिस इज प्लस 11/4 log x प्लस 3 एंड प्लस c, and this is your I. Fine. So this is going to be your final answer of this given integration. Fine. So all of you understood ये रूल पार्शियल का कैसे आपको स्प्लिट करना है। लीनियर नॉन रिपीटेड था, ABC फॉर्म में अलग किया, देन वी फाउंड द वैल्यू ऑफ ABC। उसके लिए मेथड कैसे बोला, आप तीनों फैक्टर को ऐसे वैल्यूज डालो जिससे 2 फैक्टर 0 हो, तीसरा आपका कांस्टेंट निकलता जाए। तो हमने पहले x इक्वल्स टू -2 पुट किया, सो वी हैव देन b, करेक्ट। देन सेकंड में हमने x इक्वल्स टू -3 पुट किया, देन वी हैव c, एंड फाइनली व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 1, और दोनों साइड पुट करना है डियर, LHS एंड RHS बोथ। सो वी हैव a 1/4 एंड देन वी सब्स्टिट्यूटेड इनटू इंटीग्रेशन, करेक्ट, ABC की वैल्यू डाल दी, and then constant we take outside, constant ko we took outside, and then we integrate it, and this is what our desired answer, correct. So I believe all of you understood this linear non-repeated. Now I am taking another question. Look at this, the next question, question number 2 only from your textbook. This is I equals to x square dx upon x square plus 1 into x square minus 2 x square and x square plus 3, ठीक है। तो लुक एट दिस, इस क्वेश्चन को देखते ही ऐसा लग रहा है कि ये तो क्वाड्रेटिक रिपीटेड जैसा है, x स्क्वायर प्लस 1 है, और इनफैक्ट है भी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रिपीट है, क्वाड्रेटिक रिपीटेड जैसा है, 2 क्वाड्रेटिक 3 क्वाड्रेटिक दिख रही है। चलो इसको आप लीनियर में भी तोड़ सकते हो, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 में, x प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2, बट ये 2 तो क्वाड्रेटिक दिख ही रही है। तो हमें, आपको मैंने पहले भी बोला, क्वाड्रेटिक रिपीटेड या 2 बार रिपीट भी क्वाड्रेटिक एग्जाम में नहीं है। तो यहाँ भी कुछ अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि इस क्वाड्रेटिक रिपीटेड वाले कंसेप्ट से बाहर आए, ठीक है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर भी दी है, ये एक बहुत बड़ा हिंट है। अगर यहाँ x होता तो हम फिर पुटिंग करते, एक्स स्क्वायर को t ले लेते, करेक्ट, तो 2x dx हो जाता। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं डियर, इस पूरे एक फ्रैक्शन को मैं बाहर लेके आता हूँ, और इस पूरे फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर को मैं t ले रहा हूँ, और मैं इंटीग्रेशन के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं फ्रैक्शन को स्प्लिट कर रहा हूँ, फिर t में t की वैल्यू वापस डाल दूंगा, देन आई विल गो इनसाइड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैंने पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी लिया, जो मैं इंटीग्रल में नहीं पुट कर रहा हूँ, अपने इस फ्रैक्शन को स्प्लिट करने में। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहेगा, ये t अपॉन t प्लस 1, t माइनस 2 एंड t प्लस 3। तो वाइल लुकिंग दिस, ये फ्रैक्शन तो दिख रहा है अपने को लीनियर नॉन रिपीटेड, तो a अपॉन t प्लस 1, b अपॉन t माइनस 2 एंड c अपॉन t प्लस 3, ठीक है। अब अपने को ABC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या करते हैं आप, एलसीएम लेंगे, t प्लस 1, t माइनस 2 एंड t प्लस 3, फाइन। नाउ लुक एट दिस, a इंटू दिस इज गोइंग टू बी t माइनस 2 इंटू t प्लस 3 प्लस b, यहाँ क्या आएगा डियर, t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 एंड प्लस c में क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, t प्लस 1 इंटू टी माइनस 2, ठीक है।
जगह नहीं था इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है। चलिए यहाँ है अपना t अपॉन t प्लस 1 t माइनस 2, करेक्ट, एंड दिस इज t प्लस 3। तो आपका ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया इधर से दोनों साइड से। अब आपको क्या करना है डियर, कैसे जाना है, टी की वैल्यू +2 -2 ऐसे पुट कीजिए ABC वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए पहले ए वाले में अगर पुट t इक्वल्स टू मैंने 2 पिट किया तो ये 0 होगा और c 0 होगा, ए और c दोनों 0 होगा। देखिए ठीक से, c में t -2 है ना यहाँ पे और a में t -2 है, तो पुट t इक्वल्स टू 2 देने पे a और c का टर्म 0। सो व्हाट लेफ्ट, t लेफ्ट हैंड साइड में t 2 है तो 2 इक्वल्स टू b इंटू t की वैल्यू क्या है 2, तो दिस इज 3 इंटू 5, ठीक है। सो वी हैव b इक्वल्स टू 2/15, फाइन, b आ गया। अब आप t इक्वल्स टू -3 पुट कर दें, ठीक है। सो अब हम पुट t इक्वल्स टू -3 पुट करने वाले हैं अपने उस फ्रैक्शन में जो एलसीएम लिया हमने। तो a 0 होगा डियर, b 0 होगा, नाउ वी विल गेट c मिल सकता है अपने को अब, क्योंकि a और b तो 0 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब मैं c पे डालता हूँ, तो -3 डाला तो t का पार्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या है -3 इज इक्वल्स टू a 0 b 0, c क्या रह गया -3 प्लस 1, ठीक है, -3 प्लस 1 और t -3 तो -3 -2, ठीक है। दिस इज व्हाट नाउ -3 इक्वल्स टू ये आ गया -2 और ये हो गया -5, सो +10, तो 10c। सो व्हाट वी कैन हैव c इक्वल्स टू -3/10। चलिए b आ गया, c वी हैव, ठीक है, c कितना मिल गया -3/10। अब हम a की बारी है, तो अब आप क्या डाल दिए 2 आपने डाल दिया, t इक्वल्स टू -3 भी डाल दिया आपने। अब आपने को ये क्या दिख रहा है t इक्वल्स टू -3 टू -1 अब डाल दीजिए, ठीक है। क्या डाल दें t इक्वल्स टू -1, पुट t इक्वल्स टू -1, तो b और c दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि दोनों ही टर्म में t + 1 है, ठीक है। सो b और c टर्म 0, तो इधर अपना लेफ्ट हैंड साइड में -1 होगा बिकॉज t है अपने को लेफ्ट हैंड साइड। a में क्या हो गया a इंटू -1 -2 इंटू -1 + 3। यहाँ से a कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 इक्वल्स टू -3 टू -6, ठीक है, -a इंटू 6 हुआ ये, ठीक है ना, -3 इंटू +2, सो a इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1/6। सो अपना a b कन्फर्म हो गया, a b एंड c वी हैव गॉट इट। वंस a b c डन, तो अब हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएंगे अब, और t को हमने क्या वापस कर देना है x² लिख देना है, ठीक है। चलिए तो ये a अपॉन x² + 1 b अपॉन x² - 2 ऐसे हो जाएगा वो इंटीग्रल। तो अब जो इंटीग्रेशन होगी हमारी वो इस तरह से लिखी जाएगी, i इक्वल्स टू जो क्वेश्चन था हमारा x² इंटू dx अपॉन x² + 1, ठीक है, x² + 1 इंटू x² - 2 इंटू x² + 3, ठीक है। इसको अब हम कैसे फॉर्म में लिख देंगे, जो मैंने इसको t लेके स्प्लिट किया ए बी सी में और t की वैल्यू हम वापस डाल रहे हैं, तो a क्या है अपने पास डियर 1/6, सो 1/6 अपॉन, ठीक है, x² + 1, क्योंकि हमने x² को t लिया था तो ये x² + 1 हो गया। फिर b की वैल्यू क्या है, b इज चेक कर लेते हैं, b इज 2/15, तो यहाँ पे आ गया 2/15 अपॉन x² - 2 प्लस c क्या है डियर, दिस इज माइनस, so -3/10 अपॉन x² + 3, ठीक है, इंटू dx, फाइन। तो ऐसा कर लेने से क्या होगा, ये इंटीग्रेबल है, देखो आप स्पेशल इंटीग्रल में आ गया तीनों, करेक्ट।
अब हम यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा पार्शियल का इंपॉर्टेंस था कि इस फ्रैक्शन को हमने इस तरह से स्प्लिट किया। अगर आपको आंसर चेक करना है इसके एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट दिस पार्ट, ठीक है। चलिए अब हमारी बारी है इसको इंटीग्रेट करने की। तो इज इक्वल टू 1/6 कांस्टेंट बाहर कीजिए, dx अपॉन ये आ गया x² + 1 प्लस 2/15 कांस्टेंट dx अपॉन स्पेशल इंटीग्रल बनाते जाइए, x² माइनस √2², ठीक है, माइनस 3/10 कांस्टेंट dx अपॉन x² प्लस √3², ठीक है। स्पेशल इंटीग्रल बना दिया सबको। अब क्या करना है अपने को, इंटीग्रेट। सो दिस इज 1/6, ये तो आ गया tan इनवर्स x प्लस 2/15, ये क्या हो गया x² माइनस a², सो 1/2a, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, फाइन, माइनस 3/10, ये फिर से x² प्लस a² है, सो 1/a विच इज 1/√3 tan इनवर्स x/√3 एंड पूरा प्लस c में आ गया। फाइनली अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो i इक्वल्स टू 1/6 tan इनवर्स x प्लस दिस इज 1/15√2 log x माइनस √2 x प्लस √2, करेक्ट। और ये हमारा हो गया डियर √3/10 tan इनवर्स x/√3 प्लस c, correct. So this is going to be your final answer of the given integration. Understood? Check करिए। See the time, how much time it is consuming. Actually मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। Once you start doing practice तो आपको कम टाइम में भी हो जाएगा। तो पहले हमने ये देखा कि ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड था, बट इसको हमने क्वाड्रेटिक रिपीटेड जैसा नहीं किया। मैंने इसको इस फ्रैक्शन को बाहर लेके इसमें x² को t बना के मैंने इस फ्रैक्शन को स्प्लिट किया, ABC की वैल्यू निकाली, ठीक है। ABC की वैल्यू निकालने के बाद उस t के जगह हमने x² सब्स्टिट्यूट कर दिया। ABC की वैल्यू आप समझ ही चुके हैं, फर्स्ट सम की तरह ही निकालेंगे। ABC वी हैव 3 वैल्यूज, मिल गए तीनों वैल्यूज, और फिर हमने t के जगह x² डाल दिया जो आपको यहाँ दिख रहा है, और फिर इंटीग्रेट कर दिया। अब आपको इंटीग्रेशन तो पता ही है कैसे किया गया है। अंडरस्टूड डियर? तो इस तरीके से ये पार्शियल के इस सम को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। फाइनल आंसर आपका 1/6 tan इनवर्स x प्लस 1/15√2। तो आप आंसर भी मैच करते रहेंगे बुक में, कभी कभी आंसर बुक का गलत दिया होगा तो आप इसको गो थ्रू करेंगे अच्छे से, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम, लुक एट दिस। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज डियर। क्वेश्चन नंबर मैं 4 ले रहा हूँ, 3 आप खुद से कर लेंगे, होमवर्क है आपका वो। इंटीग्रल 2x अपॉन i इक्वल्स टू 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस x², ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। अब आपके मन में चल रहा होगा कि इस तरह के सम को क्या की जाए, तो आप इसको कोई भी फॉर्म से कर सकते हैं। एग्जाम ने कभी ये नहीं बोलता है कि यूज पार्शियल। अगर आपको लगता है कंप्लीशन x² को t पुट कर लें या ऐसा कुछ देखें, ये px प्लस q का भी फॉर्म दिख रहा है। अगर देखा जाए तो ये px प्लस q का फॉर्म भी है, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये भी फॉर्म दिख रहा है। q यहाँ 0 है, p यहाँ पे 2 है, तो इस फॉर्म से भी इसको कर सकते हो इंटीग्रेट। अगर चाहते हो कि पार्शियल से ही करना है, ठीक है, तो आप पार्शियल से भी कर सकते, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। तो चलिए अगर मैं इसको पार्शियल से करना चाहूँ, सो आप फैक्टर इसका देखें, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो आपको कुछ टर्म माइनस कॉमन लेने पड़ेंगे, ले लिया जाए। ये -2x ऊपर आ गया, ठीक है। ये मैंने कर दिया x² प्लस 3x और ये आ गया -4, ठीक है। ऊपर नीचे माइनस से इंटू कर दो। फैक्टर चेक कर लेते हैं,
अगर फैक्टर आएगा तो पार्शियल से हो जाएगा। तो हमारा फैक्टर यहाँ पे क्या निकल सकता है, x+1 इंटू x-4, करेक्ट? नो, x+4 ले लेंगे और x-1 लेंगे, तभी ये आएगा डियर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, लीनियर नॉन रिपीटेड, दिस इज योर आई। अब हम चले जाएं इसमें इसके स्प्लिट करने के लिए। अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, लेट -2x अपॉन x-1, पार्शियल से मैं इसको कर रहा हूँ, आपकी चॉइस है, आप किसी तरीके से कर लें, पार्शियल से करें या px+q वाले मेथड से करें। दिस इज a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+4, एलसीएम लेना है, -2x अपॉन x-1 इंटू x+4, यहाँ एलसीएम लिया तो ये a इंटू x+4 प्लस b इंटू x-1, ये हमारा एलसीएम है x-1 इंटू x+4, ठीक है, x-1 ब्रैकेट है, ये कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर दोनों का। ठीक है, अब आइए पुट करिए, x की वैल्यू -4 डाल दीजिए, तो a वाला पार्ट 0, b पार्ट और इसमें आएगा तो ये कितना हो गया, +8 लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड में क्या आ गया, -5, b इंटू -5, -4 इंटू -1, so what will happen to b is -8/5। नेक्स्ट पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू क्या, +1, तो b पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये -2 हुआ लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया 5a, सो a इक्वल्स टू नथिंग बट -2/5। तो हमारा a और b कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकता हूँ, तो मेरा इंटीग्रेशन जो i यहाँ बैठा था -2x अपॉन दिस में, अब किस तरह से मैं लिख सकता हूँ उस पूरे इंटीग्रेशन को, दिस इज a इज -2/5, ठीक है, अपॉन x-1 प्लस b इज -8/5 अपॉन x+4, ठीक है, +4 इंटू dx। अब क्या की जाए, सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेना है, दैट्स इट। तो ये -2/5 कांस्टेंट हुआ, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखूँ तो इसका क्या आ गया, log x-1, फाइन, प्लस इनफैक्ट माइनस हो जाएगा बिकॉज -8/5 है, -8/5 log x+4, ठीक है, एंड प्लस c, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर हो गया डियर। I equals to -2/5 log x-1 -8/5 log x+4 plus c। Fine, so I believe all of you understood this sum, जो ऑल्दो px+q के फॉर्म में था, आप चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं जो आपने पहले भी देख लिया है, या फिर इसको मैंने स्प्लिट करके लीनियर नॉन रिपीटेड में स्प्लिट किया, एंड देन आई टुक पार्शियल टूल, वी फाउंड द वैल्यू ऑफ a and b, once we found the value of a and b and then we put it into our integration, ठीक है, इस इंटीग्रेशन में डाल दिया, जो ये इंटीग्रेशन इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, एंड देन वी इंटीग्रेट इट। फाइन डियर, चलिए नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, लुक एट दिस। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली, क्वेश्चन नंबर 5। आपको इसमें एग्जैक्ट थोड़े क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे नहीं दिखाएंगे, वो किसी तरह रहेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर मेथड यूज करें टू इंटीग्रेट, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में लिख के नहीं आएगा कि ये पार्शियल से कीजिए या इससे कीजिए, ठीक है, यू हैव टू इंटीग्रेट, सो यू हैव टू नो ऑल द मेथड टू गेट द इंटीग्रेशन। नाउ लुक एट दिस इंटीग्रेशन वेयर numerator and denominator degree is same. First thing is what you have to divide. तो आप सबसे पहला काम रफ में जाके इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, या एडजस्ट करेंगे आपकी मर्जी। तो 1 से दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, सब्ट्रैक्ट हो गया ये, दिस इज प्लस, सो लेफ्ट विथ 5 ओनली। सो हमारा न्यूमरेटर जो है दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, अपॉन दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है, ये हो गया डियर, इंटू डी एक्स। मैंने इस तरह से पहले डिग्री सेम था तो डिवाइड करके ऐसे स्प्लिट किया। नाउ आप इसको सेपरेट कीजिए तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल, डी एक्स लेफ्ट प्लस यहाँ क्या रह गया 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू डी एक्स, करेक्ट। अब आप योर कॉल, अगर आप चाहते हैं इसको पार्शियल से करना या कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, सो इट्स योर कॉल। तो आप कंप्लीशन में ज़्यादा सुटेबल दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं तो इससे कर लीजिए, नो नीड टू गो पार्शियल, क्योंकि ये पार्शियल से भी हो जाएगा, नीचे फैक्टर मिल रहा है अपने को। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन डियर एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट आउटसाइड, और हमने यहाँ चूज़ किया है कंप्लीशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/4, कंप्लीशन कर रहे हैं हाँ, माइनस 1/4 माइनस 6। पार्शियल मैंने नहीं टूल यूज़ किया, यहाँ पे कंप्लीशन से ही काम चला रहे हैं। एक्स प्लस 5, क्योंकि स्पेशल इंटीग्रल में वो आ जाएगा, तो अप टू हियर इट इज एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये माइनस 25/4, तो ये माइनस 5/2 का होल स्क्वायर भी दिख रहा है। सो नाउ वी अंडरस्टूड दैट ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ दिस। So this is nothing but x plus 5 1/2a. A is 5/2, 1/2a log x minus a upon x plus a, x plus a, ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा दिया, एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, so 2 and 2 get cancelled, 5 also get cancelled, so we have left with x plus, यहाँ 2 LCM ले लीजिए, so we have 2x 1 minus 5 which is minus 4, denominator we have 2x plus 6, 2x plus 6, चाहो तो 2 से वापस और छोटा कर लो, so this is nothing but x plus log के अंदर ही x minus 2 रह गया डियर, नीचे का 2 लिया तो x plus 3 and plus c, that's it, this is the answer. So what we have done, we have not used partial tool here. First of all, what you have to do, degree is same, you have to go for division or adjustment. Adjustment हमारा ये दिखा, then we separate it, and then we got a special integral form where we did completion of square. Then we got finally standard formula x square minus a square, special integral dx upon x square minus a square, which is nothing but 1/2a log x minus a upon x plus a, ठीक है, plus c. This was the formula. So with the help of that formula we have simplified and we got the final answer. So dear, ये आपका एक दूसरा स्ट्रैटेजी हुई। यहाँ पे आपने क्या देखा कि डिग्री सेम थी, सेपरेट किया, और आपके कॉल पे है आप किस तरह से कॉल ले रहे हैं, ठीक है। तो जब डिग्री सेम हो, डिग्री बड़ी हो, तो आप उसी तरह से फॉलो करेंगे, करेक्ट। नाउ आई एम टेकिंग द अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 डियर, ठीक है। लुक एट दिस, क्योंकि रिमेनिंग जो है 6, 7, 8 यू विल बी एबल टू डू इट। इसको मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो मेरे से ज़रूर पूछिए। होमवर्क दैट ऑल ऑफ यू हैव टू डू, जो आजकल आप लोग करते नहीं हैं होमवर्क, वाई आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों होमवर्क है डियर, आप ज़रूर करेंगे। और उधर भी मैंने छोड़ा है क्वेश्चन नंबर इनफैक्ट 3 छोड़ा है, 3 भी करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 4 सम तो अभी मिल गया होमवर्क आपको, आप ज़रूर करें।
और डाउट पूछिए, आस्क, आस्क डाउट्स। ये तो कई बार एनडीए के ज़माने से मैं बोल रहा हूँ, आस्क डाउट्स। फाइन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 डियर। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20 इंटू dx। ठीक है, दिस इज आर इंटीग्रल। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है डियर, तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी? लुक एट दिस, 2x स्क्वायर माइनस 1 dx और नेक्स्ट टू द पावर 4, तो ये स्पेशल को तो संभाल नहीं पाएगा क्योंकि x टू द पावर 4 है। तो कहीं ना कहीं वी थिंक कि देयर विल बी अ सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन करने से एक्स स्क्वायर को टी लोगे तो यहाँ हम फंस जाएंगे क्योंकि 2x dx नहीं है यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पूरी फ्रैक्शन को बाहर कर लें और उसको पुट कर दें टी एक्स स्क्वायर को, और तब पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लें और एंड में फिर एक्स स्क्वायर, टी की जगह एक्स स्क्वायर डाल के इंटीग्रेशन में चले जाए। समझ में आई बात? पहले एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट नहीं करना है, इस फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी ले लिया मैंने, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया 2t माइनस 1, नीचे आ गया डियर टी स्क्वायर प्लस 90 प्लस 20, 20 ठीक है। इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लो नीचे, 2t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 5 में स्प्लिट हो गया। अब पार्शियल लगा देंगे इसमें, ठीक है। a अपॉन लीनियर टी प्लस 4 और b अपॉन टी प्लस 5, ठीक है। a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो नाउ 2t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 5, यहाँ पे चलिए वही हो गया, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया a इंटू टी प्लस 5 प्लस b इंटू टी प्लस 4 अपॉन टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 5, करेक्ट। ये कैंसिल डिनोमिनेटर। अब a और b की वैल्यू निकालने की बारी है, तो आप क्या पुट करेंगे? पहले t इक्वल्स टू माइनस 5 डाल दीजिए, पुट t इक्वल्स टू माइनस 5, तो a का पार्ट 0, b पार्ट देख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो दिस इज माइनस 11 लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे 2t माइनस 1 में डालोगे जब माइनस 5 माइनस 11, और ये तो a वाला पार्ट 0, b का पार्ट कितना हो गया? माइनस 5 डाला तो माइनस b, सो यू हैव b इक्वल्स टू 11। नाउ व्हाट अबाउट a? तो t माइनस 4 डाल दीजिए, पुट t माइनस 4, सो वी हैव माइनस 9 इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, माइनस 9 आएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हो गया? माइनस 4 डाल रहे हो तो a आएगा, सो a इक्वल्स टू माइनस 9, ठीक है। a 9 और b 1 आ गया, a माइनस 9 एंड b 1। सो अब हम आते हैं अपने इस इंटीग्रल पे, ठीक है। जो इंटीग्रल दी हुई थी, यहाँ पे मुझे t को वापस एक्स स्क्वायर डालना है, ये पूरी इंटीग्रल जो मैंने स्प्लिट किया है अपॉन टी प्लस 4 बी अपॉन टी प्लस 5 में, अब t भी वैल्यू डाल दें आप। a की वैल्यू क्या मिली है अपने को? a वी हैव माइनस 9, ये माइनस 9 अपॉन टी प्लस 4, टी हमने क्या लिया? एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। b क्या है? 1 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 5 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये क्लोज हो गया dx के साथ। अब तो आई बिलीव सिंपल दिख रहा है इंटीग्रेट करना, करेक्ट। इसको इंटीग्रेट कर दी जाए, i इक्वल्स टू 9 कांस्टेंट माइनस 9, ये आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पता ही है आपको, सो दिस इज माइनस 9 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a,
by 2 plus 1 by a tan inverse x by a, x upon a, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लस सी डाल दिया, करेक्ट। -9/2 लिख लो इसको अच्छे से, -9/2 tan इनवर्स x by 2 plus 1/√5 tan inverse x by √5 plus c, correct dear? So this way we can get the answer of this given integral. So ये इंटीग्रल देखने पे कैसा लग रहा था कि ये स्पेशल इंटीग्रल से तो हो नहीं सकता था, x⁴ थी, तो हमने इस फ्रैक्शन की जगह पे हमने क्या किया, पुट नहीं करना है, पुट करके इंटीग्रेशन के अंदर नहीं जाना है, हमने इस फ्रैक्शन को ही, इसके अंदर जो फ्रैक्शन है उसको मैंने x² को t ले लिया और ये फ्रैक्शन हमारा इस फॉर्म में स्प्लिट हो गया, ठीक है। लुक एट दिस, एंड देन हमने a और b की वैल्यू निकाली, पार्शियल से हेल्प से a और b निकल के आई, और a और b को फिर हमने इस t की वैल्यू x² भी लेके हमारे इस इंटीग्रल में डाल दिया, ये हमारा इंटीग्रल बन गया आई। अगर आप इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट द क्वेश्चन, and then we separated and we have used the formula special integral, finally we have the answer, ठीक है डियर। तो ये स्ट्रैटेजी आपको समझना होगा कि कब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, कब हमें पुट करके काम निकालना है, अंदर नहीं जाना है इंटीग्रेशन के, तो ये सब चीज़ें थोड़े आपको ध्यान में रखनी होगी, करेक्ट। नाउ सो सिमिलर अप्रोच पे एक दो सम और भी पड़ा हुआ है जो आप खुद से ट्राई करेंगे, तो फिर मैं इसको होमवर्क लिख देता हूँ। लुक एट दिस, विच आर दोज क्वेश्चन, इसी अप्रोच पे है ये भी होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, खुद से ट्राई करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 में सब्स्टिट्यूशन है, वो मैं करके दिखाता हूँ। 11, 12 में सब्स्टिट्यूशन है। Even you can try question number 14 also, 10 and 14 ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आइए, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 11 है I = इंटीग्रल 2x dx अपॉन 2 + x² इंटू 3 + x², 3 + x² एरिया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन है। सो ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड नहीं है, इसमें आप क्या करेंगे, लग तो रहा है क्वाड्रेटिक रिपीटेड 2 + x², 3 + x², बट आई टोल्ड यू कि कभी भी क्वाड्रेटिक रिपीटेड आपके एग्जाम में नहीं होगा। तो आपने इसको क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं आप। आपने क्या किया, x² को 2t पुट किया और इंटीग्रेशन के अंदर आप जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 2x dx डिफ्रेंशिएट करोगे तो dt होगा, ठीक है। सो x dx क्या बन जाएगा, देयरफॉर x dx इज dt/2। तो अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन किस में फॉर्म में आ गया। इनफैक्ट 2x था तो dt/2 करने की जरूरत ही नहीं थी, ये 2x ही रहने दो, 2x dx इज dt। तो ये i हमारा सब्स्टिट्यूशन के बाद इन टर्म्स ऑफ t देख लें क्या हो गया, i = dt अपॉन यह आ गया 2 + t इंटू 3 + t। अब यहाँ से डियर आपका कॉल है, आप चाहें तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करें या इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से कर लें, इट्स योर कॉल, ठीक है। तो अगर आप इसको कंप्लीशन से देखते हैं तो ये t² + 5t + 6 दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका कॉल ये है कि या यहाँ से आप पार्शियल यूज करिए, पार्शियल फ्रैक्शन, या यहाँ से आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड जो आप पीछे लेसन में बहुत सारे सम में किया आपने, ठीक है। सो दिस वे यू कैन गेट द आंसर। इसके आगे का काम आप खुद करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने दो, आपको या तो आपको कंप्लीशन से मैं बोला करने के लिए या इससे, और फिर एंड में t की वैल्यू x² रीसब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलेंगे। जब आंसर t में आएगा तो फिर वहां पे आप x² डालेंगे, ठीक है। सो आई बिलीव यू कैन एबल टू डू इट सच प्रॉब्लम देयर, ठीक है ना। सो नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर
बीच के जो क्वेश्चन रह रहे हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे डियर। दिस आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15 में ले रहा हूँ। दिस इज 15th क्वेश्चन नंबर। आई इक्वल्स टू dx अपॉन x इंटू 1 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 6, 3 इंटू x टू द पावर 6। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसे अपने को इंटीग्रेट करना है डियर। फाइन। अब यहाँ पे देखो आप, ये एक्स क्यू का स्क्वायर भी दिख रहा है, फिर एक्स क्यू को टी पुट करोगे तो 3x स्क्वायर होगा। तो कहीं ना कहीं अपने को लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, पुट किया जाए, पुट एक्स क्यू एज ए टी। फाइन। यहाँ क्या मिला अपने को, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। फाइन। तो 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी, तो यहाँ तो अपने को एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। यानी मैं एक्स स्क्वायर डी एक्स ही इधर रखूँ, इधर क्या मिल गया अपने को, डी टी बाई 3। अब मेरे इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, ये एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ अब हम देखते हैं हमारा इंटीग्रल डी टी पूरी टी के फॉर्म में आता है या नहीं। एक्स स्क्वायर डी एक्स तो आ गया डी टी बाई 3। चलिए, न्यूमरेटर तो डन, इन टर्म्स ऑफ टी दिख गया। डिनोमिनेटर में आते हैं, एक्स क्यू क्या है यहाँ, टी है, टी लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर आते हैं, 1 प्लस, दिस इज 1 प्लस, वेट थोड़ा ये इसको इरेज करता हूँ मैं और फिर से लिखता हूँ, थोड़ा मैं इसको ऊपर लेता हूँ। सो टी इंटू 1 प्लस एक्स क्यू को मैंने टी लिया है, तो दिस इज 4t प्लस यह क्या आ गया डियर, 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन है। तो यहाँ हमें फोर्सिबली पार्शली करना पड़ेगा, 1/3 बाहर ले लीजिए, तो डी टी अपॉन एक टी का टर्म है, इसका फैक्टर देख लें क्या मिल जाएगा अपने को, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ये है इसका फैक्टर अपने को 3t इंटू टी प्लस 1 प्लस टी प्लस 1। ठीक है, ये t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 1 आ जाएगा, t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 1। ठीक है, ये लीनियर नॉन रिपीटेड दिख रहा है अपने को, t प्लस 1 एंड 3t प्लस 1। इससे हम आगे का काम कर सकते हैं, करेक्ट। तो देख ही लेते हैं आगे। सिलेक्ट 1/3 ऊपर रखो या 1/3 आप यहीं छोड़ के आओ, केवल t प्लस 1 पे देख काम कर लेते हैं। तो 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 1, इसको हमने लेफ्ट क्या ले लिया, a अपॉन लीनियर t प्लस 1 एंड b अपॉन प्लस b अपॉन अनदर लीनियर 3t प्लस 1, करेक्ट। और यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकालिए, जब वैल्यू निकाल लेंगे इंटीग्रेट कीजिए, फिर एंड में t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड देन यू विल गेट द आंसर। दिस इज ऑल्सो होमवर्क। अब यहाँ से सारा काम आप भी करेंगे डियर। मैंने 90% जॉब ऑल ऑफ यू हैव डन। हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको बता दिया। अब इस फॉर्मेट में ये किया गया, ऐसा सब्स्टिट्यूशन हुआ, पार्शियल में हम फॉल कर गए, पार्शियल के बाद यहाँ से जो काम है तो ये आप पीछे हमने सब में किया ही है, तो ये आप ज़रूर अपने से कर लेंगे और वैल्यू निकाल के और आंसर मैच कीजिए। अगर नहीं होता है तो टेल मी, आई विल सॉल्व दोज सम्स। ठीक है ना, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज दीजिए कि सर आपने यहाँ तक किया था बट मेरे से इसके बाद का स्टेप नहीं हो रहा है, तो श्योरली आई विल सॉल्व दिस। ठीक है, बट यू हैव टू डू इट डियर। अब तक इंटीग्रेशन आपने इतना सीख लिया है, इन सब स्टेप में आई एम 100% श्योर दैट यू कैन डू इट। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट स्टेप, करेक्ट। सो डियर, हमने यहाँ तक इस सिचुएशन को देख लिया। अब मैं एक सम लास्ट ले रहा हूँ इसमें फटाफट, जिसका इंटीग्रल पार्ट आप ही को करना होगा। ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 17 इट इज। नेक्स्ट सेशन में भी मैं कुछ सम्स लूँगा पार्शियल का। ठीक है, तो अभी इस सम को देख लें। 17th क्वेश्चन इज इंटीग्रल I इक्वल्स टू
3 sin x minus 2 into cos x dx upon 5 minus 4 sin x minus cos square x. This is the question. अब अपने को देखना है कि ये cos x dx जो है अकेला बैठा है, यानी sin x की पुटिंग करनी है अपने को, तो इस cos स्क्वायर को अपने को sin स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट फर्स्ट स्ट्रैटेजी. हमारे पास 3 sin x minus 2 into cos x dx, दिस इज देयर. नीचे हमने क्या कर दिया, 5 minus 4 sin x और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को ओपन किया, तो ये आ गया -1 प्लस साइन स्क्वायर x. ठीक है. अब देयर क्या हमने डिसाइड कर लिया है कि साइन x को t पुट करना है. पुट साइन x एज ए t. तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डियर, cos x dx इक्वल्स टू dt. फाइन. तो अब ये इंटीग्रेशन किस में फॉर्म हो जाएगा, पूरी इन टर्म्स ऑफ t में, 3t minus 2 into dt अपॉन नीचे आ गया 5 minus 1 that is 4. 5 minus 1 4. This is 4 because ये 5 और ये -1 4 minus 4t and plus t स्क्वायर. ये मेरे ख्याल से t minus 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है. ठीक है. सो इस i को अब हम देख लें क्या कर लेंगे. पार्शियल की जरूरत पड़ेगी तो जरूर यूज करेंगे. सो दिस i which is 3t minus 2 into dt upon this came t minus 2 whole square. ये लीनियर रिपीटेड दिख रहा है. करेक्ट. तो ये पहला एग्जांपल दिखा जहाँ पे लीनियर रिपीटेड मिली अपने को. तो ठीक है. लेट 3t minus 2 अपॉन इस फ्रैक्शन को जो लीनियर रिपीटेड है इसको स्प्लिट करेंगे. तो a इंटू पहला लीनियर t minus 2 प्लस b अपॉन क्या करते हैं लीनियर रिपीटेड में इसका स्क्वायर हो जाता है. ठीक है. अब a और b की वैल्यू चाहिए. चलिए तो एलसीएम ले लें. तो t minus 2 होल स्क्वायर ही आएगा एंड दिस इज a इंटू t minus 2 प्लस b. अब a और b की वैल्यू चाहिए. करेक्ट. सो a की ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया डियर, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर. पहला पुट t इक्वल्स टू 0 डाल दीजिए, सॉरी 2 डालिए, तो ये a 0 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 4, लेफ्ट हैंड साइड 4 और इधर 2 दिए तो b इक्वल्स टू 4 आ गया. अब आप क्या करेंगे, b4 आ गया, a की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप कंपेयर कर लीजिए. कांस्टेंट 80 माइनस 2a प्लस b, तो 80 इक्वल्स टू 3t है. a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3. ठीक है. कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, 80 इक्वल्स टू 3t. ठीक है. तो a इक्वल्स टू 3. तो a एंड b कन्फर्म. नाउ अब हमारा इंटीग्रेशन जो है i इक्वल्स टू, दिस इज i इक्वल्स टू a क्या आया डियर 3. so 3 अपॉन t माइनस 2 इंटू dt. सेपरेट भी कर रहे हैं. b की वैल्यू क्या है 4 प्लस 4 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू dt. करेक्ट. अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए. 3 इंटू लॉग t माइनस 2 प्लस 4 इंटू ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डियर t माइनस 2, ये माइनस 2 है इंटू डी टी. ठीक है. सो फाइनली 3 लॉग t हमने क्या लिया है, तो t वी हैव टेकन, चेक इट, t हमने साइन x लिया था. तो 3 लॉग साइन x माइनस 4 प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1 अपॉन -1, तो ये माइनस ऑफ t माइनस 2. ठीक है. प्लस c.
इसके अंदर भी आप माइनस डाल दीजिए। तो इसका फाइनल आंसर जो हम लिख लेंगे, आप भी बुक में चेक कर लीजिएगा आंसर। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 log sin x minus 4 minus, this is minus 4 upon sin x minus 2, ठीक है, एंड प्लस c, understood? So final answer is 3 sin log sin x minus 4 minus 4 upon sin x minus 2. This is the final answer. रुक जाओ यार, इसको अच्छे से लिख ही देता हूँ मैं। I equals to 3 log sin x minus 4 minus 4 upon sin x minus 2 plus c. This is going to be the final answer, ठीक है। So देयर आप सभी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद व्हाट यू केम टू नो कंक्लूजन, अपने को सारे टूल याद रखने हैं, कब किस फॉर्म में किस तरह का यूज़ करना है ये भी समझ के लेना है अपने को, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर। ये t-2 की जगह मैंने 4 क्यों लिख दिया है? सो दिस इज गोइंग टू बी 2 ना, यहाँ t-2 है ना डियर, ये 2 होगा, ठीक है। दिस इज 2, दिस इज 2, वो t-2 तो बराबर है। सो फाइनल आंसर आप लिख लीजिए। ये सब चीज़ें चेक करिए। हाँ, sin x minus 2, दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो आज का सेशन मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग पूरे सम को गो थ्रू कीजिए, जितने भी सम्स किए हैं आज हमने। पार्शियल के टूल को समझिए, पार्शियल मेथड को समझिए, एंड जो रिमेनिंग सम्स दिए आपको मैंने होमवर्क में, दो सम्स यू ट्राई। मैं क्वेश्चन नंबर 16 से 17 के आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करूँगा, और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स वी विल डू इन इंटीग्रेशन इन द नेक्स्ट क्लास। सो मीनवाइल गो थ्रू ऑल ऑफ यू ऑल दीज सम्स, और थोड़ा मैथमेटिक्स बनाइए। बहुत शांत हो गए हैं सभी बच्चे, या तो दो ही चीज़ लग रहा है या पूरा मैथमेटिक्स जान गए हैं आप, या फिर मैथमेटिक्स बनाने का दिल नहीं कर रहा है। 4 महीने बहुत मैथ्स बनाया आप लोगों ने। सो डियर, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, बनाना ही पड़ेगा। So when you do mathematics, then you will learn mathematics. Understood? So my best wishes, go through all these sums, and doubt you can post in the WhatsApp group. डाउट पूछा कीजिए डियर। कहाँ गए सारे बच्चे? सब बच्चे को बिल्कुल संट हो गए, ना तो कोई होमवर्क दिखा रहा है, ना कोई डाउट पूछ रहा है। ठीक है, इट्स योर कॉल डियर। आई एम नॉट एवरी टाइम टीजिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे आप बड़े हो गए, अब आपको टीज जैसा लग रहा है कि सर होमवर्क दे रहे हैं, आप बार बार पूछ रहे हैं किया या नहीं किया। सो इट्स माई ड्यूटी डियर, दैट इज़ वाई आई एम अ ट्रेनर। मैं तो पूछूंगा ही कि सम बना या नहीं बना। जो नहीं बना आप मेरे से पूछिएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। सो आई एम अ ट्रेनर। सो when I have to train someone, so my duty is to ask every time that whether you understood or not. अब चक्कर है कि कुछ बच्चे पूरी वीडियो देखने के बाद भी इस पर अमल नहीं करते हैं, तो कीजिए, 2 बार वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और सेशन को समझिए, क्लास क्या है, इस क्लास में क्या क्या सीखा। कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी कीजिए वीडियो को देख के, सम समझिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना हो रहा है सम के अंदर। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन दीज डेज ऑल्सो, बिकॉज एनडीए जैसा प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं आएगा। आप एनडीए में तो कर गए होंगे सम्स, बेसिक सिंपल क्वेश्चन, बट बोर्ड में अगर ऐसे सम्स नहीं करके जाएंगे तो आपसे सम नहीं बनेगा डियर। इसलिए अब ये आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन है, तो बहुत अच्छे से बोर्ड के स्टाइल से, क्योंकि मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ बोर्ड स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं एनडीए टाइप में पढ़ा रहा हूँ आपको। सो डू इट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से कीजिए डियर, अंडरस्टूड। सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए, जो डाउट्स हो डाउट्स पूछिए, फाइन। अब जो बच्चे को सब कुछ आता है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फॉर देम अगेन अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू देम। अगर आप सब कुछ समझ गए हैं मैथ्स का, फॉर देम ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक। और जो बच्चे लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है इंटीग्रेशन में,
यू कैन पोस्ट डाउट्स डियर। आजकल तो पूरा प्लेटफॉर्म जो है अपना 12वीं का बिल्कुल ब्लैंक रहता है, कोई एक क्वेश्चन तक नहीं पूछता है। आई एम वेरी अपसेट, क्या की जाए। मैं सोचा था कि जब बच्चे 12th की प्रिपरेशन होगी तो आप उसी स्पीड में, उसी स्पिरिट में डाउट्स पूछेंगे, बट तो एकदम से कंप्लीट स्टॉप कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, इट्स योर कॉल डियर। पूछते हैं तो भी बहुत अच्छा, नहीं भी पूछते हैं तो भी बहुत अच्छा, बट मैं हमेशा बोलता रहूँगा, इफ एनी डाउट लेट मी नो। करेक्ट? So with this note, I am going to stop this session. Do the best, dear. Fine. Thank you.